नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंटपुरी में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो काउंसलिंग की गाइडलाइन है वो जारी हो चुकी है और ये सत्र आप देख सकते हैं 2021-23। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है बीएड। तो बीएड के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है दोस्तों, आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने जेईई बीएड 2021-23 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित किया गया है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं काउंसलिंग को लेकर, आखिर ये जो काउंसलिंग है वो कैसे होगी। तो दोस्तों आप सभी को परेशान नहीं होना है, काउंसलिंग में कुछ भी नहीं होता है। मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस होता है ऑनलाइन अप्लाई का। यहाँ पर केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर सबसे मेन आपका होता है कॉलेज चूज करना। मतलब आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं वो आपको वही सेलेक्ट करने होते हैं जो आपको कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जा सकते हैं कॉलेज जो आपके नज़दीक हो, वहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको अच्छा लगता है तो वही कॉलेज आप यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर दीजिए और काउंसलिंग से पहले आप वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं काउंसलिंग चक्र यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो पहले भी बनाया था, जहाँ पर मैंने बताया था 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी। तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने बोला कि ये तो आप 2020 और 22 का बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो 2020 और 2022 का प्रोसेस था सेम टू सेम वही प्रोसेस है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग राउंड 1 में यहाँ पर दी गई है, चक्र 1 में यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग होगी। दूसरे यहाँ पर चक्र में यानी सेकंड राउंड में पूल काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होगा। थर्ड राउंड जो होगा यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चक्र बढ़ा दिया गया है, डायरेक्ट एडमिशन ऑन माइनॉरिटी सीट्स, मतलब अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश। तो केवल ये पॉइंट बढ़ा है और बाकी सब सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पर बदलना नहीं गया है। तो सबसे पहले इसके बाद आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जो आवश्यकता है वो दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए पंजीकरण की निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुल्क की वापसी के लिए यहाँ पर खाते का विवरण ये होगा, मतलब इसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी। यह खाता अभ्यर्थी या उसके माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए, या माता का हो या पिता का हो या अभ्यर्थी का हो। इन 3 लोगों के नाम पर यह खाता होना चाहिए, इसके अलावा किसी अन्य का नहीं होना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं यह खाता अभ्यर्थी और माता पिता के साथ साथ यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है तो वो दिया गया है, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई जो यहाँ पर दिया गया है अग्रिम कॉलेज फीस और पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जाएगी। तो यहाँ पर जो ये फीस है ये लौट आएगी अगर यहाँ पर आपको जो कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है, अगर कॉलेज में आपको सीट नहीं मिल पाती है तो। अगला यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जनधन खाते का विवरण न भरें क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खातों में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं जो जनधन खाते खोले गए हैं उनमें यहाँ पर आपको यहाँ पर नहीं भरना है। मतलब जनधन खाते जिनमें पैसे आते हैं, किसी यहाँ पर गर्ल्स ये खाता खुलवाती हैं, मतलब कोई भी लेडीज़ यहाँ पर ये खाता खुलवाती हैं तो 500 रुपये यहाँ पर मंथली आता था पहले, तो यहाँ पर वो खाता नहीं लगेगा। तो ये आपका नोट पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को अपना नामांकित विवरण देना है, जैसे खाता संख्या, यहाँ पर खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है आप फुल वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे ये काउंसलिंग है, काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कर लेंगे। आगे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक का प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक लीफ की इमेज को अपलोड करना है जिसमें उपयुक्त खाता विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज 100 KB के आकार में JPG या JPEG प्रारूप में हो। मतलब आपको PDF में या अपना जो आपका अकाउंट है इसकी जो इमेज है PDF में नहीं भेजनी है, और साथ साथ 100 KB तक इसका होना चाहिए। 100 KB से कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और दोस्तों ये साइज़ है, आप बहुत सारे ऐप आते हैं उनके माध्यम से भी इसे कम कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ PC या लैपटॉप है तो वहाँ पर आप पेंट के माध्यम से इसे कम कर सकते हैं। और अगर आपको ये कम करना नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से इसे कम कर पाएंगे इसके साइज़ को।
और यहाँ पर दिया गया है जो अभ्यर्थी 2021 में पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हुए उन्हें काउंसिलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा की अंक तालिका की स्कैन फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी और यह अनिवार्य है। आगे आप देख सकते हैं केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी, मतलब केवल ओरिजिनल मार्कशीट ही एक्सेप्ट होगी। तो आगे आप देख सकते हैं कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित न हो। मतलब अगर आप नेट से निकलवाते हैं, अगर आपकी अभी तक मार्कशीट वो लोगों की नहीं होगी, तो अगर वो नेट से निकलवाते हैं मार्कशीट को, तो इसे यहाँ पर उसे जो है वेरीफाई कराना होगा प्रिंसिपल के द्वारा। जिस भी कॉलेज से हो तो उसके प्रिंसिपल के द्वारा इसे सत्यापित कराना होगा, मतलब वेरीफाई कराना होगा, तभी वो एक्सेप्टेड होगी। तो अब सबसे पहले बात आती है पहली काउंसलिंग की। तो पहले काउंसलिंग में टोटल यहाँ पर कई फेजेज होंगे। कई फेजेज में यहाँ पर यह जो संपन्न होगी काउंसलिंग, तो पहले फेज में यहाँ पर जितने से जितने रैंक वालों को भी बुलाया जाएगा तो उतने रैंक वालों को यहाँ पर काउंसलिंग का मौका मिलेगा। तो अब आप बात आती है काउंसलिंग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसकी जो लखनऊ की जो मतलब लखनऊ बीएड की LKO करके कुछ वेबसाइट है, तो जब आप उस पर जाएंगे सबसे पहले हम आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखा देते हैं। वेबसाइट ये दी गई है www.lkouniv.ac.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो जब काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा काउंसलिंग का, तो वहाँ से आप ये प्रोसेस है जो शुरू करेंगे। तो सिंपली जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्लस पासवर्ड, ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लगाई थी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इन दो में से एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक OTP जाएगा, उसी के आधार पर आपका मतलब जो है काउंसलिंग होगा। मतलब जब तक वो आप OTP नहीं डालेंगे तब तक आपका जो काउंसलिंग है वो नहीं हो पाएगा। आगे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन कर लेना है। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वे वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, तो वहाँ पर जो भी डिटेल फिल करने के लिए बोले तो उसके माध्यम से आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद होगा काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान। मतलब यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर टोटल आपका कटेगा 5750 रुपये। यहाँ पर 750 यानी 750 रुपये काउंसलिंग का कटता है। काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आपके जो 5000 रुपये हैं ये शुल्क के रूप में लिए जाते हैं, तो ये आपके उसी अकाउंट पर वापस आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में मैंने बताया था कि एक अकाउंट ज़रूरत पड़ेगा, वो चाहे मम्मी पापा या खुद का हो, मतलब इन्हीं में से किसी का होना चाहिए, तो उनका यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया। इसके आगे 750 रुपये है वो आपका नहीं वापस होगा, क्योंकि ये आपकी काउंसलिंग फीस होती है, और 5000 जो रुपये है वो आपका जो है वापस हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं इसका जो है मोड भुगतान का केवल ऑनलाइन होगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा, इन्हीं के माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5000 उनके द्वारा दिए गए विवरण खाते में वापस कर दी जाएगी। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उससे कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, मतलब उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है जो कॉलेज उसने फिल किया हुआ है, उसे सीट भी मिल जाती है तब भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी जो फीस है 5000 रुपये वापस नहीं की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है तो वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि शेष शुल्क में समायोजित की जाएगी। मतलब आपकी वहाँ पर जितनी भी बात हुई हो 51,250 रुपये फीस है फर्स्ट ईयर की, तो यहाँ पर ये जो 5000 रुपये हैं तो 5000 इसमें आपके ये कट जाएंगे और बाकी के बचे आपको यहाँ पर जमा करने होंगे। तो मतलब ये जो अगर आपको मिल जाती है सीट और वहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 5000 कॉलेज की ये जो फीस है आपकी उसी में समायोजित कर दी जाएगी। आगे आप देख सकते हैं यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आप बात ये समझ सकते हैं यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो यहाँ पर जो आपकी फीस है ये वापस कर दी जाएगी। और ये जो 750 है नॉन रिफंडेबल है, मैंने पहले ही बताया, मतलब वापस नहीं की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं ये दो, इसके बाद आता है दूसरा चरण। मतलब पहले चरण में आपका पंजीकरण हो गया और उसमें ये बाकी डिटेल दे रखी थी। तो पहला चरण आपका केवल पंजीकरण का था, मतलब उसमें पासवर्ड और वो याद रखना, उसी के आधार पर आपका पंजीकरण हो जाएगा। और ये थे आगे के कुछ नियम थे, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर आपका पंजीकरण होगा। मतलब यहाँ पर नियम दिए गए थे, मतलब जिनसे आप समझ सकते हैं कि
कि आपकी फ़ीस किस तरह से वापस आएगी। और आगे आप आ जाता है विकल्प भरना, मतलब चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले अभ्यर्थी को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा। जैसे संस्कृत बीएड विश्वविद्यालय में प्रवेश है तो अभ्यर्थी के पास स्नातक 3 वर्ष, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी हाँ का चयन करना होगा, अगर नहीं है तो नहीं का चयन करेंगे, सिंपली ये बात है। आगे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पर किसी का लिंग गलत हो गया, मतलब जेंडर अगर वहाँ पर गलत सेलेक्ट हो गया पहले से, तो यहाँ पर आपको सही करने का एक मौका मिलेगा। डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में भरा है, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में बहुत लोगों का गलत हो जाता है। जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो अगर किसी का गलत हो गया तो यहाँ पर सही करने का वहाँ पर एक चांस मिलेगा। तो आगे आप देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपनी विकल्प भरने होंगे। तो यहाँ पर जो पसंद होगी उसी के अनुसार आप विकल्प भर सकते हैं, मतलब जितने कॉलेज आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं, जितने कॉलेज आप भरना चाहें भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प लें। मतलब ये होता है कॉलेज यहाँ पर सीटें फुल हो जाती हैं बहुत से कॉलेज में, लेकिन जिसका यहाँ पर जो है पहले हो जाएगा, पहले काउंसलिंग होगी तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 कॉलेज भर दो तब भी हो जाएगा। लेकिन जो बाद में जिनकी काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा कॉलेज भरने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीटें तब तक फुल हो जाती हैं जब तक उनकी काउंसलिंग का चांस होता है। तो दोस्तों यही सब यहाँ पर दिया गया है और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर मैंने इसी तरह फुल बताया तो यहाँ पर बहुत टाइम का डिटेल्ड वीडियो बन जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद कॉलेज आवंटन, मतलब कॉलेज अलॉटमेंट में हो जाएगा, मतलब किसे किसे कॉलेज मिला है किसे नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन जिनको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद आपका चौथा स्टेप आ जाएगा। वहाँ पर आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा तो यहाँ पर ये आपको लेटर डाउनलोड कर लेना है सिंपली, अगर आपको मिल गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज, मतलब वहाँ पर आपको जाना होगा अलॉटेड कॉलेज जो आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कॉलेज, वहाँ पर आपको जाना होगा। और यहाँ पर इसके बाद डॉक्यूमेंट वो आपको ले जाने होंगे साथ में, जब भी आप कॉलेज में जाएँ तो ये डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल स्वप्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट। तो ये जो प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, ये 5वें स्टेप में जो निकला था आपका, मतलब कॉलेज मिलने के बाद, तो ये जो है आपको वहाँ पर ले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये तीनों चीज़ें ले जानी है। आगे यहाँ पर 10th की मार्कशीट, यहाँ पर ये जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में हो गई है, और मतलब ये आपको टोटल मार्कशीट ले जानी है जितनी भी हैं, 12th की 10th की, ये सभी मार्कशीट ले जानी है। आप देख सकते हैं आरंभ से अर्हता परीक्षा तक के सभी अंक पत्र का प्रमाण, तो 10th 12th और यही कक्षा 1 की थोड़ी ना लगेगी वहाँ पे। आगे आप देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र यहाँ पर दिया गया। आगे अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, मतलब सरकार द्वारा जारी मूल पहचान पत्र, तो इसके आधार पर आप ले जा सकते हैं। पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं सभी शुल्क प्रतियां, मतलब जो आपने शुल्क जमा किया है या काउंसलिंग का या जो भी वहाँ पर जमा हुआ है तो उसकी आपको फीस रिसिप्ट जो है वो ले जानी है। इसके बाद आपका अगर इसमें किसी का नहीं हो पाता है पहले राउंड में, इसके बाद होगी आपकी पूल काउंसलिंग। तो पूल काउंसलिंग राउंड 2 में होती है। राउंड 2 में पूल काउंसलिंग सिंपल यही प्रोसेस होता है और कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। जो प्रोसेस ऊपर था सेम टू सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। मतलब जितने वहाँ पर 6 पॉइंट थे तो 6 पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर होने वाले हैं। चौथा पॉइंट वहाँ पर भी था कॉलेज अलॉटमेंट, और यहाँ पर भी है, तो इसी तरह से सभी यहाँ पर हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर राउंड 3। राउंड 3 में होगा डायरेक्ट एडमिशन। और डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। केवल अभ्यर्थी काउंसलिंग के दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। मतलब अगर आपके पास स्टेट रैंक वैध है, स्टेट रैंक में मतलब निश्चित किया जाएगा ना कि वहाँ पर कितने लोग बुलाने हैं, कितने रैंक वाले बुलाने हैं, किस फेज में, तो उसी तरह से वहाँ पर जाना होगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों। मतलब जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, अगर वहाँ पर लोगों ने पहले से जो है ले लिया है और वहाँ पर सीटें फुल हो गई हैं तो वहाँ पर आपको जो है एडमिशन नहीं मिल पाएगा, फिर आपको दूसरा कॉलेज देखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र हैं। अब कौन कौन पात्र हैं सीधे प्रवेश के लिए वो आप देख लें।
जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया। मतलब जिनकी यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग हो गई है, पहले राउंड में काउंसलिंग हो गई है, लेकिन उन्हें किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है, तो वो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी भी कॉलेज में पात्र हैं। मतलब पहले उसे एडमिशन मिलेगा और बाद में दूसरे लोगों का चांस आएगा। तो आगे आप देख सकते हैं, जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है यहाँ पर काउंसलिंग पहले हो चुका है और बाय चांस आपका जो है किसी कॉलेज में नहीं हो पाया, तो जो है डायरेक्ट एडमिशन वालों का पहले हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जिसका जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में, तो यहाँ पर जिसका हुआ है तो पहले उन्हें ये कॉलेज मिलेगा, मतलब बाद में डायरेक्ट एडमिशन वालों को चांस मिलेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है तो उन्हें यहाँ पर पहले मिलेगा चांस। मतलब किसी भी कॉलेज में उन्हें यहाँ पर पहले चांस मिलेगा। जिन्होंने काउंसलिंग नहीं की है तो उन्हें यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन पहले, यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको मतलब कन्फर्म है बिल्कुल कि मैं प्राइवेट कॉलेज से ही करूँगा और गवर्नमेंट आपको मिल गया है, फिर भी आप नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर कन्फर्म है, आपको यहाँ पर पहले दे दिया जाएगा कॉलेज। तो आगे आप देख सकते हैं, कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा, नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सीधा प्रवेश देगा। तो अगर यहाँ पर आपका सत्यापन होगा तो यहाँ पर आपको सीधा प्रवेश मिल जाएगा। तो यही सब दिया गया और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी और ये शाम तक आज मैं प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप सभी अपने आप घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी से भी काउंसलिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।